नमस्कार, मैं हूं सनी। न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कृष्णा नगर। मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम कृष्णा नगर। यहाँ हम आए हैं क्योंकि हम हमेशा देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूल का जो हालत जिस तरीके से रहती है, वहाँ का जिस तरीके से पढ़ाई होता है, वहाँ का जितने इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, हम हर बार आपको दिखाएं। लेकिन आज हम एक अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, आपका नाम बताएंगे? माई सेल्फ नवीन कुमार पांडे, वर्किंग एज ए टीचर इन चार्ज ऑफ दिस स्कूल. माई डेजिग्नेशन इज़ प्राइमरी स्कूल टीचर. सर, ये जो आप स्कूल हम कहीं भी देखते हैं तो वहाँ की जो स्कूल की जो हालत रहती है वो कितनी कुछ ख़ास नहीं होती है, कुछ सही से पढ़ाई नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर आपका क्या योगदान है? इन दिस रिगार्ड सर, आवर डिपार्टमेंट इज़ डूइंग मैनी थिंग्स, और उन्हीं के बहुत सारे स्कीम्स के अंतर्गत और उससे फ़ायदा लेते हुए हमने हमारे स्कूल में उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और इसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिला. मैं यहाँ पर आया था तब इस स्कूल में लगभग ये 5-5.5 साल पहले की बात है. तो काफ़ी सारी समस्याएं थी. लगभग 3 ही बच्चे थे यहाँ पे. तो जब आए फिर हम लोग, जब स्टार्टिंग में आया था 3 ही बच्चे थे यहाँ पे. तो जब आए हम लोगों ने तो फिर आस पड़ोस में बात की कि इनरोलमेंट इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन था लेकिन बच्चे जो थे वो यहाँ से जो कुछ किलोमीटर दूर एक स्कूल है वहाँ प्रीफर करते थे जाना. तो फिर हम लोगों ने बात किया, ग्राम सभा मीटिंग्स अटेंड की और पब्लिक के प्रॉब्लम्स को समझा. और फिर हम लोग जो ट्रेनिंग लेकर आए थे तो उसके अंतर्गत हमने भी बहुत सारे विषय में पेरेंट्स को अवेयर किया कि देखिए इस समय हमारा डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है, ये सारी सुविधाएं हैं जो हमारा डिपार्टमेंट देगा. तो इससे अट्रैक्ट होकर और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमने हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे अट्रैक्ट होके पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू किया. और देखते देखते 3 बच्चों से शुरू हुआ जर्नी जो है. नाउ वी आर हैविंग मोर देन 100 स्टूडेंट्स. 100 बच्चे अभी 100 बच्चे हो गए अभी. तो इसमें ये जो है ये सिर्फ टीचर्स और सिर्फ पेरेंट्स और यहाँ के जो गांव वाले हैं इनका नहीं, बल्कि ये कलेक्टिव जो है एक प्रैक्टिस था जिसमें कि सभी ने साथ दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय डिपार्टमेंट. यहाँ के जो लोकल विलेजर्स थे, आवर स्टाफ्स और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इन्होंने समय समय पर कभी भी हमने जो भी सहायता मांगी उसमें कुछ उन्होंने कभी भी कमी नहीं किया. हमने एक हेल्प मांगा, उन्होंने 5 हेल्प किया हमारा. तो इसी तरह ये जर्नी चल रहा है और हम लोग ये क्लेम नहीं करते कि वी हैव अचीव्ड समथिंग, बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग आवर एफर्ट्स टू अचीव मोर एंड मोर. सर, चलिए तो हम धीरे धीरे सर, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने इस दोनों साइड पे फ़ोटोज़ डाल के रखे हैं. ये मैंने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में मैंने ऐसा देखा नहीं है. जी सर, ये है हमारा सैनिटाइजेशन पॉइंट जो कोविड मैनेजमेंट पर्पस के अंतर्गत हमने अंडर समग्र शिक्षा जो फंड्स वगैरह आते हैं हमारे स्कूल में, तो कोविड मैनेजमेंट के समय हमने इसको रेज़ किया था. और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स जो है वो आकर ख़ुद को सैनिटाइज़ करते थे और बच्चों को भी हम सैनिटाइज़ करते थे. और बेसिकली ये जो शेड है, जो जब रेनी सीज़न होता है तो हमारे बच्चों को पेरेंट्स को वेट करने के लिए भी एक डिमांड था, जिसको हम लोगों ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूरा किया. और ये जो फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, ये टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उन सभी चीज़ों का है. तो कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ. जैसे यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो मिलकर आ रहे हैं. स्कूल का जो हमारे जब शॉर्टेज था क्लासरूम का तो उन्होंने टेम्परेरी शेड बना कर दिया. ये है हमारे पद्मश्री श्री नरेश चंद्र लाल जी, जिन्होंने स्कूल विज़िट किया था और हमारे प्रैक्टिसों को बहुत अप्रिशिएट किया था. तो समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट के भी जो हायर ऑफिसर्स हैं उन लोग भी हमेशा विज़िट करते हैं. ये जो फ़ोटो आप देख सकते हैं, हमारे कमलेश कुमार सर दैनिक्स जो देन डायरेक्टर थे, उन लोगों सर ने भी हमारे स्कूल में विज़िट किया था और बच्चों से इंटरेक्ट किया था और हमारी जो भी प्रैक्टिस है उसको अप्रिशिएट किया था. तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा सैनिटाइजेशन पॉइंट है. कोविड ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पर अभी ना ही टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ना ही सैनिटाइज़र है. लेकिन आपके स्कूल में आज भी वहाँ पर टेबल रखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है और टेम्परेचर नापने की मशीन भी है. तो सर, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. तो ये आप लोग हमेशा यहीं रखते हैं
करने जी का? सर, ये है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से NSSP करके एक नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है। तो उसके अंतर्गत जो भी विजिटर्स हमारे स्कूल में आते हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। तो इसी जगह पर हमने ये सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर मशीन भी रखा हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाए, उसके बाद ही वो स्कूल में प्रवेश करे। कोई भी विजिटर्स आए तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन हो, फिर ही वो स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो ये हमारा एंट्री एग्जिट रजिस्ट्रेशन पॉइंट है। और मैं ये भी देख रहा हूँ सर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, वॉल्स में आप कई सारे जगह कुछ ड्राइंग बना के रखे हैं, कुछ एक अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख के रखे हुए हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल में मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन आपके स्कूल में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सामने इंडिपेंडेंट डे के दिन वो आज भी रखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ये सब यहाँ के बच्चे लोगों ने बनाया सर? जी सर, ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत एक्टिविटी बेस्ड जॉयफुल लर्निंग के लिए और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के लिए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंतर्गत तरह तरह के ड्राइंग्स और स्कूल का हर एक पोर्शन जो है, हर एक पार्ट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ हो सके, इस तरह से हमने प्लान किया है। और इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, इन सब का योगदान है इसमें। देखिए, अब मैं स्कूल के अंदर हूँ, आप देखिएगा बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। ये सारे बच्चे लोग ने बनाए हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो ऐसे कर रहा है, नहीं, आप मेरी तरफ देखिए, वो बोल रहा है फिर मुझे आइसक्रीम खाना है। सिंपल। इस वक्त मैं स्कूल पे हूँ, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे 4th और यहाँ पे 5th क्लास के बच्चे हैं, राइट सर? जी हाँ। अगर ये दो रो जो है ये 5th है और ये 4th है। तो आइए हम यहाँ कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? रितिका सिकदर, आपके आप कौन सी क्लास में हो? 5th। यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा, यहाँ के सर लोग सब अच्छे से पढ़ाते हैं? टीचर्स, सर हो गए, टीचर्स हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगता है? यस प्राइवेट स्कूल से अच्छा है? यस। आपका नाम बताएंगे? शीज़ा अजीज़। जोर से बोलिए। शीज़ा अजीज़। शीज़ा अजीज़ जी, ओके। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। अच्छा, आप भी 5th क्लास में हो? यस। पढ़ाई सब गुड? बहुत अच्छा। आपका नाम बताएंगे? श्रेयाशील। आपको यहाँ पर किसी तरह कमी लगती है क्या पढ़ाई में? अच्छी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई है। तो बच्चे ही देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5th और 4th को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। और इसमें एक अच्छा चीज़ भी ये है, जो बच्चे 4th में हैं वो 5th क्लास के भी जानकारी ले रहे हैं, पढ़ाई में वो भी सीख रहे हैं। तो देखा आपने, मैं जिस क्लास में भी गया था, एक साइड 4th के हैं और एक साइड 5th क्लास के बच्चे हैं। जब मैंने उनसे पूछा किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करने में, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लास से बच्चे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ के टीचर्स, बच्चों का कहना है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ का स्कूल का बाथरूम है। यहाँ पर प्रॉपरली सब चीज़ रखा गया है, देख सकते हैं आप। साबुन रखा गया है, हैंड वॉश है, और एकदम साफ़ सुथरे तरीक़े से इसका स्कूल को रखा गया है। कहीं पर भी किसी तरह की गंदगी नहीं है, सब एकदम नीट एंड क्लीन रखा गया है। सर, आज मैं आपका यहाँ पर स्कूल विज़िट किया सर, बहुत ही अच्छा एक आपने काम किया है स्कूल के और यहाँ के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोग भी सपोर्ट करे हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में देखे हैं, बाहर जब मैं जाता हूँ विज़िट में कहीं ना कहीं करता हूँ स्कूल में, तो वहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, माहौल ठीक नहीं मिल रहा है स्कूल का। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हाँ, किस तरीके से माहौल को अच्छा कर सकते हैं, उनका क्या योगदान होना चाहिए स्कूल के लिए? इस विषय में मेरा मानना ये है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका पूर्ति केवल शिक्षक के ऊपर में आप डाल देंगे तो वो कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा। और जिस तरह का हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया कि डेली स्कूल एक्टिविटीज़ में हमने पेरेंट्स को जितना हो सके उतना कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया है, और समय समय पे स्कूल पे जितनी भी गतिविधियाँ कराई जाती है, इस सब के बारे में पेरेंट्स 24/7 देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, विज़िट करते हैं स्कूल। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है,
इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, ट्विटर पर भी हैं। तो इस माध्यम उनका नाम बता देंगे सर? हाँ, हमारे जो चैनल है उसका नाम है इनोवेटिव टीचिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बेसिकली इस चीज़ का उद्देश्य यही था कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी, इसको हम कम्युनिटी तक लेकर जाएं। अक्सर हमने देखा है कि बाहर से लोग चलकर स्कूल के चले जाते हैं, लेकिन अंदर में क्या हो रहा होता है उनको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो हमने अपना टारगेट यही रखा कि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम लोग कम्युनिटी के बीच में लेकर जाएं, कम्युनिटी से सुझाव मांगें। और साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर जो भी हमारे हेड्स रहे हैं, कुछ लोगों का मैं नाम भी लूँ अगर, तो अभी रिटायर हो गए श्री पीसी मंडल सर, जो वाइस प्रिंसिपल थे जब हम यहाँ पर आए थे, जब हमारा विद्यालय में इनरोलमेंट बहुत कम था, तब उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे ज्ञानशील दुबे सर थे, आनंद कुमारी मैडम थी, सुरेश कुमार सर थे, नैथनियल सर थे। तो ये जो लोग भी थे, प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, इन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की है, हमेशा मोटिवेट किया है। बाहर से भी हमारे जो लोकल एजुकेशनिस्ट हैं, वे लोग भी जब हमारे स्कूल आए, बच्चों से इंटरेक्ट किए, तो हमको मोटिवेट किया। और अभी जो हमारी यहाँ पर जो टीचर इंचार्ज मैडम है श्रीमती काकुली डे मैडम, तो ये भी काफ़ी मोटिवेटिंग है। समय समय पर हमारे जो भी हेल्प होता है, जितना उनसे बनता है वो हमारी करती हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जो दोनों ग्राम पंचायत के जो पीआरआई मेंबर्स हैं उनको भी मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते तो उन लोगों ने भी हमें समय समय पर गाइड किया है कि यहाँ के लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो स्कूल से क्या चाहते हैं, वो समय समय पर हमें बताते थे। और वैसा ही हमने अपने विद्यालय में एक्टिविटीज़ में उसको इंक्लूड करने का, इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। हमारे विद्यालय में जो टीचर्स अभी हैं, इससे पहले थे और जो चले गए यहाँ से, उनका भी योगदान सराहनीय है, वो भी हम कभी भूल नहीं सकते। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो एक अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य है। एक भारत का अच्छा नागरिक हम बना पाएँ, ऐसी शिक्षा हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, अच्छे गुणों का संचार करना चाहते हैं। और बेसिकली वी आर टारगेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, सो दैट हमारा जो भारत को विश्वगुरु बनाने का जो सपना है वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भविष्य में पूरा कर सके। तो उद्देश्य तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी है हमें। और आप जैसे लोग जो आज आए हमारे स्कूल में, आपने दर्शन दिया, हमसे बातें की, ये भी हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। और हम आशा करते हैं कि जो भी छोटा सा काम हम कर रहे हैं हम इसको बनाए रखें, करते रहें। और जिन लोगों ने भी साथ दिया उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ चढ़कर और साथ दें। आइए, लेट्स जॉइंस आवर हैंड टुगेदर एंड सी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर वी कैन बिल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। इस वक्त हमारे साथ में राशन रशीद जी भी है, जो एक एनजीओज़ में हैं उनका भी योगदान बहुत है इस स्कूल में, क्योंकि उसने रशीद जी ने मुझे बताया है, तभी हम यहाँ पर आ पाए हैं, विज़िट के लिए आ पाए हैं, और वो भी हमारे साथ है। तो हम चलिए उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या योगदान रहेगा स्कूल के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज़ आप तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे दूसरा एक इवेंट के लिए आए हुए थे, तो जाते में हमने एक स्कूल देखा, तो बाहर से हमें लगा कि कोई ये प्राइवेट स्कूल है। तो जब पता किया तो पता चला कि ये तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात है हमारे द्वीपों में, जो स्कूल के नवीन सर के द्वारा या जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन सबके योगदान से इस स्कूल का जो माहौल है वो प्राइवेट स्कूल, कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल के माहौल और उससे बेहतर ही माहौल है। ठीक है, तो इसमें जो ये योगदान है इन सभी का, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि देखिए जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन या फिर एजुकेशन पे हम लोग जितना ज़ोर देंगे, एजुकेशन में जितना सुधार करेंगे, वो हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा। तो मैं नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो काफ़ी बड़ा फ़ैन हो गया हूँ इनका, ये स्कूल का पूरा सेटअप देखकर। और इससे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती,
और जो हिम्मत कर कर पहला कदम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है और समाज के लोग भी उसका साथ देते हैं। तो ये जो कदम है, ये स्कूल को जो 3 बच्चे थे उन 3 बच्चों से आज ये 100 बच्चों में पहुंच गया है। और मैंने तो इतना भी सुना है कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए भी होड़ लगती है। तो ये इन सभी टीचर्स का मेहनत है, इनका अपना जो योगदान है, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम है। और इसका हम शिक्षकों का ऋण, इन जैसे शिक्षकों का ऋण कोई चुका नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बाकी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो स्कूल हैं जहाँ पे ऐसा कर सकते, पॉसिबल हो सकता है, तो अगर वहाँ पे भी ऐसे इनिशिएटिव आएँ तो हमारे शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा जा सकता है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी सहायतापूर्ण और आगे जाकर हमारे देश के विकास के लिए भी काफ़ी योगदान रहेगा। तो इस विषय में मैं, अगर मेरी तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से, राशन रशीद फाउंडेशन की ओर से अगर कभी भी कुछ भी हमको इस जर्नी में हमको अगर भाग लेने का मौका मिला तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और कभी भी ज़रूरत होगा तो राशन रशीद फाउंडेशन हमेशा ऐसे कार्यों में साथ रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे राशन रशीद जी। और ये कहें कि आने वाला जो भविष्य है वो बच्चे हैं, तो इन्हें जब भी मौका मिलेगा किसी भी स्कूल का, ये नहीं और भी किसी स्कूल का, तो ये ज़रूर आगे आएंगे। इन बच्चों का स्कूल का जो भी हेल्प कर पड़ेगा वो करेंगे। कैमरामैन शाहिद के साथ मैं सनी, न्यूज़ अब तक के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।